तो बिहार दरोगा यहाँ पे प्रीलिम्स में यहाँ पे बताया जा रहा है, एक डाटा निकल के आया कि यहाँ पे कुल है जो 11 लाख के आसपास में है जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, ठीक है। उसमें से फॉर्म में यानी कि लगभग जो प्रेजेंट हुआ था एग्ज़ाम में, लगभग 9 लाख के आसपास में यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, ठीक है। और यानी कि 2 लाख है जो एब्सेंट था, 2 लाख है जो एब्सेंट था, ठीक है। और 9 लाख में से यहाँ पे क्या होना है कि 1799 पोस्ट ही है, ठीक है। 1799 पोस्ट ही है। 1799 का यहाँ पे 20 गुना है जो रिजल्ट होने वाला है, यानी कि लगभग इसका 20 गुना करेंगे तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 35980 के आसपास में ये निकल के आता है। जो श्योरली इतने यहाँ पे प्रेजेंट, इतने जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं का यहाँ पे प्रीलिम्स निकलने वाला है, ये प्री निकलने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रक्रिया होगा फिर मेंस का, इसके बाद फिर मेंस में, ठीक है। मेंस जो 1799 ही होगा, ठीक है। अब मेंस में जानते होंगे दो यहाँ पे होता है, ठीक है ना। मेंस में दो तरह का यहाँ पे एग्जाम होता है। पहला यहाँ पे एग्जाम होता है हिंदी का, ठीक है ना। पहला हिंदी का एग्जाम होता है, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे होता है, एक ही दिन में दो एग्जाम करा लिए जाते हैं, यानी कि एक एग्जाम शुरू में होगा हिंदी का होगा, ये भी है जो 100 क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें, ठीक है ना। और एक जो होगा जीएस, जिसमें मैथ होंगे, रीजनिंग होगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें करंट भी होता है, ठीक है। ये आपको मेनली ये सब होंगे इसमें, ठीक है ना। जो सेकंड होगा एग्जाम, ये फर्स्ट एग्जाम जो होगा हिंदी का, जिसमें 100 क्वेश्चन, इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है ना। इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये वाला। उसमें क्या है, आपको 30 नंबर लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मिनिमम मिनिमम है जो आपको 30 नंबर लाना ही पड़ेगा, मिनिमम 30 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप है जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे मेंस के लिए यहाँ पे रहता है। और इसमें है जो आपको ये जो डिसाइडिंग होता है, ठीक है ना। ये डिसाइडिंग होता है, ये डिसाइडिंग करता है कि आपको है जो मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इसी पे है जो डिपेंड करता है। जितना भी इसमें भी है जो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे 2 मार्क्स मिलता है ना, पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन से है जो आपको 2 मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का होता है। इसके बेसिस पे आपका है जो मेरिट यहाँ पे डिसाइड होता है, इसके बेसिस पे आपको मेरिट डिसाइड होता है, मेरिट बनता है, मेरिट बनता है इसके बेसिस पे। बात करते हैं जनरल का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, ईबीसी का कितना जाएगा, एससी का और एसटी का। ये सब है जो अलग अलग है जो कट ऑफ इसका जा सकता है इसमें। जैसे ही मेरिट बनेगा, हो सकता है कि इसमें जो जनरल का हो सकता है कि 80 80 प्लस होगा, इसका 79 हो सकता है, इसका 78 हो सकता है, इसका है जो 77 हो सकता है, इसका हो सकता है कि 70 के आसपास में हो, इसका 72 भी हो सकता है, या 70 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे जो डिसाइड होता है, इसी पे जो आपको मेरिट बनेगा। और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर इसके बाद यदि बात करें प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया कैसे होता है, आगे की प्रक्रिया फिर होता है फिजिकल होता है, ठीक है ना। यदि इसमें आपका है जो मेंस में आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिजिकल होता है, ठीक है। फिजिकल आपको क्या होगा कि इसमें जो आपका रनिंग लिया जाएगा, रनिंग लिया जाएगा। और इसके बाद फिर है जो हाई जंप होता है, हाई जंप होता है। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपको होगा लॉन्ग जंप होता है। और शायद इसमें है जो मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो गोला होता होगा कि नहीं, गोला होता या नहीं, नहीं पता है, ठीक है। ये गोला इसमें शायद नहीं होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्राइटेरिया है, इसको बस क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है ना। रनिंग आपको है जो 6 पॉइंट, ये मेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इतना मिनट में आपको है जो 1600 मीटर है जो 1600 मीटर आपको है जो यहाँ पे कंप्लीट करना रहता है इतना मिनट में। हाई जंप ज़्यादा नहीं रहता है, हाई जंप 4 फीट ही रहता है यहाँ पे, 4 फीट ही रहता है, हाई जंप 4 फीट ही रहता है, ठीक है। और ये यदि लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट है जो लगता है कि इसमें क्वालिफाई करना रहता है, 12 फीट इसमें, ठीक है ना। और ये गोला इसका कह नहीं सकते, क्योंकि गोला है जो
बिहार पुलिस में होता है, दरोगा में मैंने यहाँ पे नहीं देखा है, ठीक है ना। गोला शायद होता भी होगा, नहीं भी होता होगा, तो ये बस इतना ही है। तो ये आपको है जो ये प्रक्रिया आपको है जो कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप है जो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, आपको है जो लास्ट डिसाइडिंग मेरिट यहाँ पे बनेगा। ये फाइनल मैं मेरिट का बता रहा हूँ कि इतना जा सकता है ऐसा, ठीक है। और इसमें है कि आपको जो इसके बाद भी है जो 5 गुना लगता है रिजल्ट मिलता है, या फिर इसका 5 गुना रिजल्ट होता है इसमें। जैसे कि मेंस में तो फिर फिजिकल के लिए क्वालिफाई होता है ना, इसका है जो 5 गुना रिजल्ट होता है फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए जाता है, ठीक है। उसमें फिजिकल जितना कंप्लीट किया तो नहीं किया, नहीं तो फिर उसी के बाद फिर मेरिट है जो डिसाइडिंग हो जाता है, मेरिट बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। और फिजिकल भी में भी बहुत सारे बंदे छटते हैं, उसमें भी है जो बहुत सारे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, उनका यदि फिजिकल भी कभी कभी है जो नहीं निकल पाता है, तो उस हिसाब से। और फिजिकल यदि सभी लोग यदि समझ रहे हो कि 80% लोगों ने यदि निकाल लिया है फिजिकल, ठीक है, फिजिकल निकाल लिया, तो उसी के बेसिस पर फिर मेरिट भी है जो बहुत ज़्यादा मतलब बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है, हाई चला जाता है, कट ऑफ है जो बहुत हाई चला जाता है फिर इसमें। इसी तरह से यहाँ पे ये सब होता है, ठीक है। तो आपको होपफुली पता चल गया होगा कि ये किस तरह से यहाँ पे आगे की प्रक्रिया होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कब तक है जो रिजल्ट आने की चांसेस हैं। रिजल्ट आने की संभावना, रिजल्ट आने की संभावना क्या है, किसका, प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स का, ठीक है। रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, तो यहाँ पे देखो एग्ज़ाम कब हुआ है, 18 जैन एंड 21 जैन को, ठीक है, एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट कब तक आएगा। पिछला बार था 17 दिसंबर को, ठीक है, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट दिया था, रिजल्ट दिया था 25 जनवरी को, ठीक है, 25 जनवरी को रिजल्ट दे दिया गया था। आप जोड़ सकते हैं कि कितना यहाँ पे दिन दिया गया था, यानी कि 17 इधर से 13 ले लिए, इधर 25, यहाँ पे 25, 13 25 28 38, 38 यानी कि एक मंथ, 1 मंथ और 1 मंथ और 8 दिन है जो 8 डेज, ठीक है ना, 8 डेज यहाँ पे टाइम दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था। तो इसी तरह से यदि हम लोग का जैसे कि 18 जनवरी को यहाँ पे या 21 जनवरी को यहाँ से यदि 1 मंथ का जोड़े, तो यहाँ पे जो फरवरी हो जाता है 21 और फिर 8, यानी कि मार्च के लास्ट में है, आपको मार्च के लास्ट में आपको है जो रिजल्ट दे दिया जाएगा, मार्च के लास्ट में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको है जो मेंस का एग्ज़ाम कैसे होगा, मेंस का एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा। मेंस की बात करें तो 17 दिसंबर की बात करें, इसके अनुसार यदि मेंस कब लिया गया था, 25 फरवरी को, 25 फरवरी को यहाँ पे जो मेंस का एग्ज़ाम ले लिया गया था। यानी कि आप देख सकते हो बस मात्र 1 मंथ रिजल्ट आने के बस 1 मंथ में जो आपको ले लिया गया था, ठीक है ना। रिजल्ट आने के बस 1 मंथ में आपका जो एग्ज़ाम ले लिया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे हम इसकी बात करें तो आपको जो मार्च नहीं, लास्ट मतलब कि अप्रैल तक आपको जो यहाँ पे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, अप्रैल में, ठीक है ना, अप्रैल तक में आपका है जो मेंस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, मेंस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, कन्फर्म है। यानी कि हम लोग के पास मात्र अब 2 ही मंथ बच रहे हैं मेंस का एग्ज़ाम देने तक में, ठीक है। तो ये हमने बस पिछला बार से कंपेयर करके बताया है, और ये लगभग एकदम सटीक डाटा है, और इसी के अनुसार आपका जो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और ये आप देख पा रहे होंगे कि अप्रैल तक में जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, आपको है जो ये वाला मार्च के लास्ट तक में जो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। रिजल्ट आने की संभावना है मार्च तक, और यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट में हो सकता है, या फिर अप्रैल तक में जो कभी ले लिया जाएगा। तो इसी तरह से मैंने एक यहाँ पे कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है, किस तरह से यहाँ पे हम लोग का एग्ज़ाम होगा, कब, कैसे, यहाँ पे कौन सी चीज़ से कहाँ से कैसे होता है, बस यही सब मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में।